स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो निश्चित तौर से 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में हम रिक्तियों के बारे में बताएंगे आपको। कुछ जगह से रिक्तियां जो है वो क्लियरेंस हो चुका है, रिक्तियां आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसी रिक्तियां आने के सिलसिले में कहीं से कुछ गड़बड़ी भी मिल रही है तो कहीं से अच्छी बात यानी कि अच्छी खबर भी मिल रही है। ये जो आप देख रहे हैं पत्रांक 154 और भी बहुत सारे पत्रांक हैं जिसमें रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। ये सहरसा जिले के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों का जो है ये रिक्तियां हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहां से बहुत ही बुरा खबर आ रहा है, यानी कि आप भी देखे होंगे उस खबर को कि वहां से रिक्तियों का जो आकलन यानी रिक्तियों का जो कैलकुलेशन करके भेजा जा रहा है वो सभी वर्ग सभी कैटेगरी में यानी कि कह सकते हैं कि उसमें रिक्तियां कुछ है ही नहीं, यानी कि रिक्तियों को जीरो कर दिया गया है। खैर, हम बात अभी करेंगे सहरसा जिला के अंतर्गत ये सलखुआ, आप यहाँ देख सकते हैं ये सलखुआ प्रखंड, यानी कि एक प्रखंड का लेटर फिर दूसरे तीसरे इस प्रकार से मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आप जान पाएंगे इस वीडियो में कि कैसे रिक्तियां आ रही है। तो ये सलखुआ प्रखंड का है और यह 11/6 यानी कि 11 जून का ये लेटर है जिसमें रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। यहाँ जब आप रिक्तियाँ देखिएगा तो आपको नज़र आएगा सामान्य शिक्षक, बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही क्लियर तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। सामान्य शिक्षक 1 to 5 का कॉलम बनाया गया है, फिर उर्दू का बनाया गया है, सामाजिक विज्ञान का, गणित विषय का, गणित और विज्ञान इंक्लूड हैं एक साथ, फिर हिंदी का। ये सारे देखिए जो सामान्य शिक्षक जो ऊपर में थे सबसे ऊपर और उर्दू ये 1 to 5 के हैं, और बाकी बात सामाजिक विज्ञान अलग अलग विषय के जो टीचर आप देख रहे हैं वो कह सकते हैं कि स्नातक शिक्षक यानी कि 6 to 8 टीचर के हैं। तो ये आप देख सकते हैं विभिन्न विषयों के नाम हैं। और नियोजन 2019-20 में जो कुल रिक्ति थी वह 17 करके आपको मिल रहा होगा यहाँ। सामान्य शिक्षक का 17, उर्दू का 17, फिर सामाजिक विज्ञान 6, गणित विज्ञान में 26, हिंदी के 7, अंग्रेजी के 3, संस्कृत 15, उर्दू 2, इस तरह से 6 to 8 के उर्दू हैं। और ये हो गया आपका 1 to 5 वाला उर्दू। अब नियोजन 2019-20 का कुल नियोजन जो हुआ, अब 17 सीट उस समय खाली थे तो उसमें से 13 नियुक्त हो गए बेसिक टीचर में, 17 जो उर्दू के थे उसमें से मात्र 4 टीचर मिल पाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सीटों का आकलन है। अगर मैं सीधी सी बात करूं को कि इस बार जो है रिक्तियां कैसे कितना आने वाली है इस सलखुआ प्रखंड से, तो आप देख सकते हैं कि कुल अगर रिक्तियों का योग किया जाए यानी कि कुल रिक्ति देखा जाए नियोजन उपरांत रिक्त पद, यानी कि 2019-20 में जो नियोजन हुई शिक्षकों की उसके बाद जो पद रिक्त रह गए उसी पद का जो है उसी पद पर अब जो है सो बहाली होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नियोजन होने के बाद जो है 4 रिक्त पद रह गए बेसिक टीचर में, और उर्दू के जो है 1 to 5 में उसमें पर्याप्त यानी कि कह सकते हैं 13 टीचर, और सामाजिक विज्ञान के एक भी शिक्षक नहीं हैं, मतलब पूरे भर चुका है। फिर गणित विज्ञान में यहाँ टीचर 14 रिक्त हैं पद, और फिर हिंदी के 3 हैं, और अंग्रेजी में 0, और संस्कृत के देखें तो 12, और उर्दू के 1। इस प्रकार से ये एक प्रखंड का लेटर है। और भी इधर आप देख सकते हैं आगे, अगर हम आगे की बात करें, आगे फिर एक लेटर आप यहाँ देख रहे हैं सोनबरसा का है, ये भी सहरसा प्रखंड सहरसा जिला का ही है। तो यहाँ भी आप इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसका आप आकलन कर सकते हैं कि कहाँ कैसा। यहाँ आपको कॉलम में सामान्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और कुल रिक्तियों का ब्यौरा भी दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों का योग है, और दिनांक 31/3/2022 तक की अगर रिक्ति की बात की जाए तो यहाँ आपको नियोजन के उपरांत जो पद रह गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं 7, 25, 1 और 31 मार्च तक चूँकि कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप रिक्तियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ भी सामाजिक विज्ञान का कुल मिलाकर सीट नहीं है, और ऐसे आप स्थिर ढंग से इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। तो आगे जो आप जाएंगे तो उसमें आपको सामाजिक विज्ञान के भी रिक्त पद मिलेंगे और बहुत ही अच्छे। तो यही है, कहीं पद नहीं है कहीं है, तो इस तरह से बैलेंस बन जाएगा और पद अच्छे खासे आएंगे अगर सब लोग अगर मेहनत करेंगे ढंग से। तो
यहाँ भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है आपका ये है 70 कटैया जो कि सहरसा ज़िले में एक प्रखंड है 70 कटैया। तो वहाँ से ये लेटर जो है सो आप देख सकते हैं सेम उसी फॉर्मेट में। और यहाँ जो अन्य जो दो लेटर आप देखे वहाँ सामाजिक विज्ञान के सीट नहीं थे, लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको 12 सीट कुल और यहाँ 13 दिखाई दे रहा है। कुल रिक्ति का योग अगर देखा जाए तो 13 जो है सामाजिक विज्ञान के सीट आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि पिछले 2 लेटर जो आप देखे उसमें एक भी सीट नहीं था। तो इस तरह से अगर सब जगह कहीं है कहीं नहीं है, अगर ईमानदारी से सब कुछ हो तो बैलेंस सीट का बैलेंसिंग बन जाएगा और सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। और भी आप सामान्य शिक्षक के देख सकते हैं 1 to 5 में 35 और उर्दू के यहाँ कम है, कहीं उर्दू के ज़्यादा है कहीं कम है। हिंदी की अगर बात करें 6 to 8 में तो 37, फिर अंग्रेजी के 32 और संस्कृत 26 और उर्दू के 4 शिक्षक हैं और गणित विज्ञान में यहाँ 7। तो इस तरह से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके और स्थिर ढंग से आकलन कर सकते हैं। और आपके अपने ज़िले में जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी देख रहे हैं वीडियो को, तो आपके अपने ज़िले में सीटों का आकलन और ये रिक्तियों का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, सही से चल रहा है या नहीं, इस पर काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिक्तियां आने से ही सबों का कल्याण होने वाला है। रिक्तियां अगर कम आएगी तो फिर मुश्किल होगा कम मेधा वालों के लिए। कम मेधा नहीं बोल सकते हैं, अधिक मेधा भी है। अगर रिक्ति नहीं आएगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको भी प्रॉब्लम होने वाली। तो इसलिए आप लोग एक टीम बना के अपने अपने ज़िले में रिक्तियों को, और बहुत कम समय है, इस कम समय में आप इस पर ज़रूर काम करें। तो इस वीडियो में यही बताना था। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।